तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई और एसआई के अंतर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो सीजीएल 2018 के पेपर में बहुत सारे पूछे गए थे। पेपर में 2 साल से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन 3 साल से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था अंतर का। तो आपको सभी तरीके पता होने चाहिए कि 2 साल में कैसे निकालते, 3 साल के लिए कैसे निकालते, 4 साल के लिए कैसे निकालते। तो ये सब आपको आना चाहिए। अब देखो, हर जगह एक अलग अलग सॉल्यूशन भी मिलता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है और इसे आप आसानी से याद भी कर सकते हो। जैसे कि आपको 2 साल के लिए अंतर का क्वेश्चन कोई भी दिखे तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है 2 साल के लिए, D/P इज इक्वल टू R/100 का स्क्वायर। अब ये याद कैसे होगा, देखो सिंपल है। डी क्या है, आपका डिफरेंस, जो भी अंतर दिया होगा या निकालना होगा वो आपका डिफरेंस है। पी क्या है, प्रिंसिपल, जो आपको धनराशि दी होगी या निकालनी होगी। आर क्या है, रेट, जो प्रतिशत में आपको रेट दिया होता है, और 100 तो आपको अपने आप से लगाना ही है। अब 2 साल की बात है तो 100 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, रेट अपॉन 100 का स्क्वायर। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब 3 साल की बात है। देखो 3 साल के लिए मैं आपको 2 फॉर्मूले बता रहा हूं, लेकिन अब देखो पहले तो ये समझ लो कि 3 साल के लिए क्या फॉर्मूला, D/P बिल्कुल सेम है जैसा ये है। D/P इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर वैसे ही रहने देना, अपॉन में देखो 3 साल की बात है तो 100 का क्यूब। जैसे कि 2 साल की बात थी तो 100 का स्क्वायर कर रहे थे, 3 साल की बात है तो 100 का क्यूब। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर क्यों नहीं क्यू आया, तो ये समझना आपको बाद में, मैं आपको किसी फॉर्मूले से समझाऊंगा जब मैं ट्री मेथड से कराऊंगा। तो ये आर स्क्वायर। अब साथ में आपको एक चीज और रखनी है, क्या, इनटू में 300 प्लस आर, 300 प्लस आर। तो आर तो आपको पता ही है क्या है, रेट। वही चीज है कि रेट आपको जो भी दिया होगा आप रख सकते हैं। अब हर क्वेश्चन को अंतर वाले को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपसे कहूं ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रेयर केसेस में ही सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूं कि D/P, ये बहुत इजी फॉर्मूला है ये वाला। D/P 3x+1 अपॉन में x का क्यूब। ये सबसे आसान फॉर्मूला है, लेकिन कभी हो सकता है कि ये फॉर्मूला नहीं लगता। क्यों नहीं लगता वो भी मैं आगे बताऊंगा। और ये फॉर्मूला हर जगह सूट होता है, लेकिन इसको आपको बहुत कम यूज करना है, मैंने कहा ना, रेयर केसेस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ₹100 की एक राशि पर 7.5% प्रतिशत की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹45 है, तो x का मान क्या होगा। x क्या है, आपका प्रिंसिपल है, और जो डिफरेंस है, अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, वो कितना है, ₹45। तो बस लिख लो कि 45 डिफरेंस है, प्रिंसिपल आपको निकालना है यानी कि x की वैल्यू निकालना है। रेट कितना दिया है, 7.5%, यानी कि 7.5। अब स्क्वायर है तो 2 बार, 7.5 इंटू 7.5, 100 की पावर 2 है ना, तो 100 इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लो। आपने कहा यहाँ का एक डेसिमल हटाना है, एक यहाँ का डेसिमल हटाना है, नीचे कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि 2 डिजिट पहले हो गया। अब आप सॉल्व कर लो, ये कितना होगा, 75, ये भी 75। तो देखो 25 से ये 3 बार कटेगा, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार कट गया। अब 3 3 जा 9, और 9 से ये कितनी टाइम्स कटेगा, 9 5 जा 45। अगर 3 से काटोगे तो 15 बार, फिर 3 से 5 बार। तो बस अब आपका देखो क्या क्या बचा, यहाँ नीचे 4 4 और ये 100। तो मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 4 जा 20, 24 जा 80, और ये हो गया डायरेक्ट आपका प्रिंसिपल 8000। तो जितनी तेज आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने में करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। तो 8000 इसका आंसर है। नेक्स्ट, 11% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए ₹X पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹60.50 है, तो x का मान क्या होगा। फिर वही प्रिंसिपल आपको बताना है, रेट कितना दिया है 11%, अंतर कितना दिया है 60.50, डिफरेंस कितना है 60.50, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, p, रेट कितना दिया है 11%, तो 11 क्या है, 11 का क्या होगा स्क्वायर, तो 11 इंटू 11। अब नीचे क्या, 100 2 बार। अब आपने कहा यहाँ 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो इसको हटाओ, तो नीचे कितना आ गया, 100। अब काटते जाओ जो जो कट सकता है, तो आपने कहा 100 से 100 टाइम्स कट गया। अब क्या क्या है, कुछ नहीं है, तो पहले तो आप ये 11 से काटो, या 11 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 121। 121 से अगर आप काटोगे तो 5 बार कटेगा, कितने टाइम्स कटेगा, 5 टाइम, 0 का 0 यानी कि 50। अब क्या क्या बचा,
सी यहाँ पर 100 बचा है और यहाँ पर 50 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 5 बन जा 5, कितने जीरो 3 जीरो 1 2 3, यानी कि प्रिंसिपल आ गया 5000। यही आपका आंसर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई या बेसिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बता देना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्षों में 2400 रुपए पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 11.76 रुपए होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे रेट पूछा है, डिफरेंस, प्रिंसिपल सब कुछ दिया हुआ है। तो डिफरेंस कितना है 11.76 रुपए, प्रिंसिपल कितना दिया है 2400 रुपए, और जो रेट है वो आपको पता नहीं है तो आप निकालना है। तो रेट का स्क्वायर 100 की पावर 2 है तो 100 इंटू 100। अब आपने कहा कि यहाँ पर 2 डिजिट पहले डेसिमल है तो पहले तो इसको हटाओ, तो यहाँ कितना आएगा, या तो 100 लगा लो या 2 जीरो लगा लो, बात तो सेम ही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, तो यहाँ क्या बचा 24 और ऊपर बचा 1176। तो चाहे तो आप 3 से काट लो चाहे 8 से काट लो, दोनों से कट जाएगा। तो हमने कहा 8 से काटा, 8 थ्री जा 24 और ये कटा 8 वन जा 8, कितना बचा 3, तो 8 फोर जा 32, बचा कितना 5, तो 8 सेवन जा 56। अब कितना 3 से काट लो इसको, तो ये कटेगा आपका 3 फोर जा 12, 3 नाइन जा 27, यानी कि कितना बचा 49। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49। ये है क्या, आपने कहा रेट है लेकिन ये स्क्वायर है 49, तो चाहे तो यहाँ से स्क्वायर हटा के इसे अंडर रूट चढ़ा दो इस पर। अब ये होगा क्या 49 किसका अंडर रूट है, आपने कहा 7 का अंडर रूट होता है, तो ये आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। यही आपका आंसर है। या इस एंगल से देख लेते कि 49 किसका है, आपने कहा 7 इंटू 7 यही होता है 49, तो ये आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 7, और आपका आंसर निकल आया कितना, रेट कितना है 7%। लगा दो। तो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है। तो तीनों में से दो कोई चीजें दी होंगी, एक आपसे पूछ रहा है, बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राशि क्या है जिस पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर 91.50 रुपए होगा। तो अब क्वेश्चन कैसा है 3 साल का। 3 साल के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, लेकिन किसको कहाँ यूज करना है। पहले जो फॉर्मूला है 300 प्लस आर वाला, आप उसको हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। तो 3x प्लस 1 वाला कहाँ यूज करना है वो देखें। अब देखो रेट दिया है कितना 5%, पहले आपको रेट ही देखना है इसमें। जब अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आपको रेट देखना है, रेट कितना है 5%। 5% का फ्रैक्शन में मतलब कितना होता है 1/20। अगर फ्रैक्शन में 1 के फॉर्म में कुछ भी आ जाए 1 अपॉन के फॉर्म में, तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो 3x प्लस 1 वाला। कौन सा, क्या है वो फॉर्मूला, d अपॉन पी इज इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन में x की पावर q। अब ये x क्या है, ये जो नीचे 20 आया यही आपका x है और इसी से आपका आंसर आएगा। देखो डिफरेंस कितना दिया है आपको चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का, आपने कहा जो आपको डिफरेंस दिया हुआ है वो है 91.50। इसे सॉल्व कर लो। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस की जगह है 91.50 डिफरेंस की जगह। प्रिंसिपल आपको निकालना है क्योंकि धनराशि आपसे पूछी है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। अब 3x प्लस 1, देखो 3x का मान कितना है, x की वैल्यू 20, तो 3 इंटू 20 करोगे 60 प्लस 1 61। x का क्यूब यानी कि 20 का क्यूब डायरेक्ट कर दो 8000। सॉल्व कर लो। आपने कहा कि इधर 2 डिजिट पहले डेसिमल है, इसको हटाओ, नीचे कितना आ गया 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। जितनी आपकी कैलकुलेशन तेज होगी क्वेश्चन आप उतनी आप जल्दी कर लोगे। आप इसे काट दो, 61 से कट किया तो ये कितने टाइम्स जाएगा 15 टाइम्स। ऊपर कितना बचा 15, नीचे कितना बचा 800। इक्वल में तो क्रॉस मल्टीप्लाई 15 8 जा 120, 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 12000। यही आपका आंसर है। तो कठिन नहीं है, अगर आप 300 प्लस आर वाले फॉर्मूले से भी निकालना चाहते निकाल लेते। रेट कितना रखते 5, तो वो 300 प्लस आर करते तो वो जाता 305, और आर का स्क्वायर यानी कि 25, तो आप रख के कर सकते हो जैसा आप करना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16.67% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए 6480 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखना कितनी आसानी से क्वेश्चन होने वाला है। आपने कहा कितना है रेट 16.67%, इसका फ्रैक्शन में मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है 1/6। कितनी होती है 1/6। बस यही आपको इंपॉर्टेंट है। अब 1 अपॉन के फॉर्म में आ गया तो आप इसे x मान सकते हो। 1 अपॉन के फॉर्म में है तो इसे आप x मान सकते हो, यानी कि जो x है वो कितना है 6। आप फॉर्मूले के हिसाब से रख लो। फॉर्मूला क्या है आपको याद हो जाना चाहिए, d अपॉन पी 3x प्लस 1
अपॉन में x का क्यूब। बस सॉल्व कर लो। देखो डिफरेंस आपसे पूछा है, क्या पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस की जगह डी लिख दो। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है 6480। 3x+1, देखो 3x कितना है 6, तो 3 6 18 +1 19, कितना हो गया 19, और x का क्यूब यानी 6 का क्यूब कितना हो गया 216। अब 216 से इसको काटो तो कितने टाइम्स जाएगा, ये आपने कहा 6 3 18 यानी कि 3 बार गया 648, जीरो का जीरो 30, तो 19 3 का कितना होता है 57, यानी डिफरेंस कितना आ गया आपका SI और CI के बीच 570। यही आपका आंसर है। तो कितना आसान था, कठिन तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7,500 रुपए की धनराशि पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपसे डिफरेंस पूछा है। अब रेट देखना है, पहले रेट कितना दिया है 14%, जो रेट है वो कितना है 14%। अगर इसको सिंप्लीफाई करो फ्रैक्शन के फॉर्म में तो क्या निकलेगा, परसेंट हटाया तो नीचे 14/100, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 7/50। 7/50, अरे यार अब तो आप 3x+1 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ऊपर 1 होना चाहिए तभी तो आप लगाओगे, लेकिन यहाँ तो 1 है ही नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जब 1 ना हो ऊपर, 1 के फॉर्म में नहीं होता है, तो आपको मैंने एक दूसरा फॉर्मूला भी बताया था, अब उसको लगाओ। इसलिए मैंने कहा था कि वो रेयर केसेस में आपको लगाना है। तो अब वो फॉर्मूला क्या था आपका, आपको अच्छे से याद होगा कि डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, 3 साल की बात है तो सेम था पहले की तरह कि आर का स्क्वायर, लेकिन इनटू में क्या था 300 प्लस आर, अपॉन में क्या आएगा 100 का क्यूब, यानी कि 100 की पावर 3। बस यही फॉर्मूला है, इसके हिसाब से सॉल्व कर लो। डिफरेंस आपको निकालना है तो डिफरेंस की जगह डी लिख लो। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है 7500 रुपए। रेट जो आर का स्क्वायर, ये क्या है रेट, रेट कितना है 14, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू 300 प्लस आर, आर कितना है 14, 300 प्लस 14 करोगे तो कितना हो जाएगा 314। 100 का क्यूब तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 टाइम्स हो गया। अब आप सॉल्व कर लो, जितनी तेज आप कैलकुलेशन करोगे बस उतनी जल्दी होगा सॉल्व। देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए, 25 से 3 बार कटा, 25 से 4 बार कटा, 2 से 2 बार कटा, 2 से 7 बार कटा, 2 से फिर 7 बार कटा। अब आप देखो कि ऑप्शन पहले देख लो, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो ऑप्शन है वो सभी अलग अलग है, यानी कि उनके यूनिट डिजिट है, जो इकाई के अंक है वो सभी अलग अलग है। तो आप सबको मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट में। देखो 4 7 जा 7 4 जा 28, और लास्ट में 8 आया तो 8 7 जा 56, 6 3 जा 18, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। 8 आपके कौन से ऑप्शन में, आपने कहा वो तीसरे ऑप्शन में है, बस वही आपका आंसर है। कितना 461 पॉइंट आपका आएगा 58, यही आपका आंसर है। अब कैलकुलेशन आपको करनी ही है तो आप देख लो कि देखो 7 7 जा 49, 14 इंटू 3 कितना होगा 147, इंटू करोगे 314, इसको जब मल्टी अपॉन में अभी नीचे क्या है 100 भी है तो याद रखना। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा 46,000, सॉरी हाँ 46,158, नीचे कितना है 100, तो 2 जीरो तो हटाने पड़ेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 2 डिजिट पहले डेसिमल, तो यानी कि ये कितना हो गया 461.58, तो यही आपका आंसर है। तो मैंने आपसे यही कहा ना कि पहले मल्टीप्लाई मत करो, पहले यूनिट डिजिट को देखो जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो। अब मान लो कि आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होते हो तो आपके पास दूसरा तरीका भी है, वो मैं कल आपको बताऊंगा ट्री मेथड से, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको मैं अलग से बहुत सारे क्वेश्चन लेके अलग समझाऊंगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।